वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज हम करेंगे 10th क्लास का चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री की जो है पहले भी वीडियोस अपडेट हो चुकी हैं, लेकिन वो फुल चैप्टर्स की थी, मतलब ट्रिग्नोमेट्री की अलग और एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री अलग। लेकिन अब जो हम वीडियोस बना रहे हैं वो अबाउट सिंगल टॉपिक्स होंगी। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली जो ट्रिग्नोमेट्री है वो होता क्या है, व्हाट इज अ ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री इज अ रिलेशन बिटवीन trigonometry. It is a relation between the angles and the sides of the triangle. क्लियर कि ये एक रिलेशन है बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। और इसमें सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ता है, इसमें एक हमारे पास ट्रायंगल होने चाहिए। इस पूरे चैप्टर में हमें एक ट्रायंगल होनी चाहिए, वो भी एक राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल हमें पता है कैसी होती है, लाइक दिस। ये एंगल होता है 90 डिग्री। क्लियर? ये आप सबको पता है कि कोई भी सपोज कर लेते हैं, हम इसका नाम रखते हैं ए बी सी। एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें बी पे 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। दिस सिंबल डिनोट्स द 90 डिग्री। एंड और सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे एक एंगल है, कुछ भी थीटा, अल्फा, बीटा, या आप इसको ए सी बी भी एंगल डिनोट कर सकते हैं। जिस साइड पे आपके दो एंगल्स बनते हैं, एक 90 डिग्री और एक थीटा, तो वो साइड क्या होती है, हमारी बेस बन जाती है। दैट साइड इज नोन एज आर बेस। और जो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है, ये क्या बन जाएगा, हमारा परपेंडिकुलर। ओके। और दिस साइड इज नोन एज हाइपोटेन्यूज। 90 डिग्री के ऑपोजिट वाली साइड क्या होगी, हाइपोटेन्यूज। ओके। उसके बाद क्या होता है कि अगर हमारा ये वाला थीटा यहाँ शिफ्ट हो जाता है, इन केस ये वाला थीटा यहाँ शिफ्ट हो जाता है, तो ये क्या बन जाएगा, हमारा बेस। एंड दैट टाइम दिस इज अ परपेंडिकुलर। तो फिर से एक ट्रायंगल बनाते हैं। सेम ट्रायंगल लिए हमने ए बी सी, और यहाँ पे 90 डिग्री। ओके। और यहाँ पे है हमारा थीटा। क्लियर? ये सबसे बेसिक चीज है, क्योंकि एंगल जहां जहां रोटेट होगा उसके अकॉर्डिंगली आपको अपना आगे की रेशियोज जो है वो चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है। तो यहाँ पे दो एंगल्स बन गए, दैट इज अ बेस। और बेस के बाद ये परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स ये क्या होगी, हमारी परपेंडिकुलर साइड। एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज, वही चीज 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला एंगल है। ठीक है। ये सबसे बेसिक था इस चैप्टर का। उसके बाद आएंगे इसकी रेशियोज जो हमें यूज करनी है। ठीक है। तो फर्स्टली आप साथ साथ अपनी कॉपी पे एक बार वीडियो को पॉज करके सब कुछ राइट डाउन कर लीजिए, क्योंकि अदरवाइज आपसे सम सॉल्व नहीं हो पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। नाउ हम जो हमने नई रेशियो सीखनी है, उसके लिए सबसे पहले हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। तो अब इसमें ये क्या है, हमारा बेस। ओके। ये है हमारा परपेंडिकुलर, या फिर इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, इन शॉर्ट। और ये है हमारी हाइपोटेन्यूज। ठीक है। तो हमारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होगी, ये आपके नए, मतलब आपके लिए नए नेम्स हैं। वो क्या है, लाइक फर्स्ट है हमारे पास साइन थीटा। ये ध्यान रखना कि यहाँ पे थीटा है, ठीक है, तब ये साइन थीटा ये बना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या होगी, साइन थीटा होता क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ओके। परपेंडिकुलर साइड हमारी इस ट्रायंगल में क्या है, ए बी, ओवर हाइपोटेन्यूज इज AC।
क्लियर। नेक्स्ट होता है हमारे पास कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ओके, बेस क्या है हमारे पास, BC ओवर हाइपोटेन्यूज इज AC। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास tan थीटा। tan थीटा हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। ओके, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, AB एंड बेस क्या है हमारे पास, BC। ये सबसे बेसिक है, अगर ये आएगा तो इसके फॉर्मूलाज जो भी रेशियोज आगे वैल्यूज होंगी वो आपको बहुत इजीली क्लियर हो जाएगी। अगेन इसको रिवाइज करते हैं। साइन थीटा जो है हमारे पास वो है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ओके, दैट इज AB ओवर AC। कॉस थीटा हमारे पास क्या है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है हमारे पास, BC एंड हाइपोटेन्यूज इज AC। थर्ड है हमारे पास tan थीटा, दैट इज परपेंडिकुलर ओवर बेस, दैट इज AB ओवर BC। क्लियर। इसके अलावा यहाँ पे क्या हमारे पास निकलता है, tan थीटा जो है परपेंडिकुलर ओवर बेस है, मतलब इन दोनों टर्म्स को डिवाइड करके आया है। जब हम इन्हें डिवाइड करेंगे हाइपोटेन्यूज कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट मीन्स दैट इज परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो हम इसको और क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर cos थीटा। क्लियर। और साइन थीटा ओवर cos थीटा कैसे बना, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज एंड दिस इज बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ओके, तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या बन जाता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज एंड इट इज हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। हाइपोटेन्यूज से कैंसिल, इट इज परपेंडिकुलर ओवर बेस। दिस इज द फॉर्मूला। सो हमारे पास ये जो आइडेंटिटी होगी ये हमें आगे यूज होगी, दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर cos थीटा। ये है हमारे 1, 2, 3 एंड 4। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो साइन थीटा होता है उसके बाद के 3 और हैं थीटास, वो क्या होते हैं, साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसिकेंट थीटा। तो फर्स्टली मैं इस ट्रायंगल को अगर रेज कर दूं तो यहीं पे थोड़ा सा आइडिया, मैं छोटी सी ट्रायंगल एक नीचे ड्रॉ कर लेते हैं हम। लाइक मेरी ट्रायंगल जो है वो मैंने थोड़ा सा आइडिया रखने के लिए, ये हमारा बेस था एंड दिस इज द परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। ओके, और जो हमारा साइन थीटा होता है दैट इज रेसिप्रोकल। वो किसका रेसिप्रोकल है, दैट इज 1 ओवर कॉसिकेंट थीटा। मतलब साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा क्या है, एक दूसरे के रिवर्स है, रिवर्स नहीं रेसिप्रोकल है। तो कोसिकेंट थीटा जो होता है उसका अगर हम सिंगली कोसिकेंट थीटा फाइंड आउट करना चाहें तो वो क्या होगा, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास कॉस थीटा। कॉस थीटा जो है वो सीकेंट थीटा से फाइंड आउट होता है। यहाँ पे हमारे पास आएगा 1 ओवर सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा इज हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। हाइपोटेन्यूज ओवर बेस इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। थर्ड है हमारे पास tan थीटा। tan थीटा इज कोटेंजेंट थीटा का रेसिप्रोकल 1 ओवर कॉट थीटा। यहाँ पे हमारे पास अगर कॉट थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो दैट इज बेस ओवर परपेंडिकुलर। ओके, अगर tan थीटा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा देन कॉट थीटा भी रेसिप्रोकल होगा किसका, कॉट थीटा जो होगा वो हमें पता है दैट इज 1 ओवर tan थीटा। सो ऑब्वियसली इट इज कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। क्लियर। इसके बाद हम करते हैं दोबारा से एक बार रिवीजन लेते हैं। साइन थीटा एंड कॉसिकेंट थीटा आर द रेसिप्रोकल्स। अगर साइन थीटा हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है तो कॉसिकेंट थीटा हमारे पास क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। नेक्स्ट है हमारे पास कॉस थीटा विच इज बेस ओवर हाइपोटेन्यूज,
और cos थीटा क्या होता है हमारे पास, सेकेंड का रेसिप्रोकल होता है। सो सेकेंड थीटा इज हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। थर्ड इज tan थीटा। tan थीटा क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर ओवर बेस। सो cot थीटा क्या हो जाएगा, बेस ओवर परपेंडिकुलर। लास्ट है हमारे पास tan थीटा इज sin थीटा ओवर cos थीटा, और cot थीटा क्या होता है 1 ओवर टेंजेंट थीटा, और इसको हम cos थीटा ओवर sin थीटा भी लिख सकते हैं। क्लियर। फर्स्टली इस सारे टॉपिक को आप अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लें सो दैट आपके लिए सम्स इजी हो जाए। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। सम्स शुरू करने से पहले हम एक और चीज जो आपको आती होगी, पाइथागोरस, जो इन सम्स में हमें काफी ज्यादा यूज होने वाली है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हमें दो साइड्स दी होगी तो थर्ड साइड फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या होता है, पाइथागोरस रूल। तो मैं एक बार ट्रायंगल बना लूं। यहाँ पे हमारा 90 डिग्री एंड दिस इज थीटा। ये है हमारा बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। ओके, सो हमारे पास जो वो होती है पाइथागोरस थ्योरम होती है, उसमें सबसे फर्स्ट कंडीशन ये होती है कि वो राइट एंगल ट्रायंगल हो। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या हो जाएगा हमारे पास, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये याद रखना, हाइपोटेन्यूज AC का स्क्वायर, बेस इज BC का स्क्वायर, परपेंडिकुलर इज AB का स्क्वायर। ये अपने माइंड में सेट कर लो, क्योंकि विदाउट दिस हम अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। सो अब स्टार्ट करते हैं हम सम्स। फर्स्ट सम है हमारा कि इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी पे मैंने राइट एंगल बना लिया। AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। AB की वैल्यू मेरे पास क्या है, 24 सेंटीमीटर, और BC की वैल्यू मेरे पास क्या है, 7 सेंटीमीटर। ओके, तो हमने फाइंड आउट करना है साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी। फर्स्टली क्या हमें करना पड़ेगा, हमें हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करनी पड़ेगी। वो हम किस वे से करेंगे, वही हमारा पाइथागोरस रूल। तो हमारा पाइथागोरस रूल क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड आउट करनी है, परपेंडिकुलर इज 24 का स्क्वायर प्लस बेस इज 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, 576, और 7 का स्क्वायर 49। जब हम इनको प्लस करेंगे, दैट इज 9 प्लस 6 इज 15, 7 प्लस 4 इज 11 प्लस 1 इज 12 एंड इट इज 625। क्लियर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज 625। 625 को हम और क्या लिख सकते हैं, दैट इज 25 का स्क्वायर। सो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 25 सेंटीमीटर। क्लियर। मतलब हमारे पास जो अननोन साइड थी ट्रायंगल की, वो भी हमें फाइंड आउट हो चुकी है। अब आती है हमारी बारी कि हमने क्या क्या फाइंड आउट करना है, साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी। जब हम फर्स्टली हमने फाइंड आउट करना है साइन ए। साइन ए को फाइंड आउट करने के लिए मतलब हमारा एंगल ये बन गया, दिस टाइम दिस इज अ बेस। अब ये क्या होगी हमारी बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज में कोई चेंज नहीं आएगा, तो साइन ए की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, साइन ए विच इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अब हमारे पास क्या है, ये 7 ओवर हाइपोटेन्यूज इज 25। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास कॉस ए। कॉस ए वही चीज, यहाँ पे एंगल है, ये बेस बन गया। ये बेस बन गया तो हमारे पास पहले कॉस ए होता क्या है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है इस टाइम हमारा 24 ओवर हाइपोटेन्यूज इज 25। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास साइन सी। साइन सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, साइन सी मतलब ये वाली साइड, और साइन सी हमारे पास होता क्या है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर दिस टाइम हमारा क्या है 24 और हाइपोटेन्यूज इज 25।
लास्ट वन इज कॉस सी। कॉस सी हमारे पास जो होगा दैट इज बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। इस टाइम पे हमारे पास कॉस सी मतलब ये बेस है तो 7 ओवर हाइपोटेन्यूज इज 25। सो दीज आर द रेशियोज विच वी हैव टू फाइंड। क्लियर। नेक्स्ट हम सम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा सम, इफ 3 tan थीटा इज इक्वल टू 4, तो हमें फाइंड करनी है वैल्यू 4 cos थीटा माइनस साइन थीटा ओवर 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा। तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? आप लगाना चाहो तो परपेंडिकुलर वो लगा सकते हो, पाइथागोरस लगा के भी कर सकते हो, बट एक डिफरेंट मेथड से करते हैं इस सम को। tan थीटा जो है वो है हमारा 4 ओवर, tan थीटा जो है हमारे पास 4 ओवर 3 है। ओके, तो हमने अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर मैं इस स्टेटमेंट में न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही cos थीटा से अगर मैं डिवाइड कर देती हूँ तो क्या होगा? डिवाइड द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा, देन 4 cos थीटा over cos थीटा माइनस साइन थीटा over cos थीटा, 2 cos थीटा over cos थीटा प्लस साइन थीटा over cos थीटा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, देन वी गेट 4 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास? tan थीटा ओवर 2 प्लस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा क्या होता है? वो भी हमारे पास tan थीटा होता है, 2 प्लस tan थीटा। अब हमारे पास tan थीटा की वैल्यू पता है, वो हम पुट करेंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? 4 माइनस 4 ओवर 3 एंड 2 प्लस 4 ओवर 3। अब हम एलसीएम लेंगे। न्यूमिनेटर में एलसीएम आ गया 3, इट इज 12 माइनस 4 एंड डिनोमिनेटर में एलसीएम आ गया 3, इट इज 6 प्लस 4। सो इट इज 12 माइनस 4 इज 8 ओवर 3 एंड 6 प्लस 4 इज 10 ओवर 3। क्लियर। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास? 8 ओवर 3 इंटू 3 ओवर 10। 3 से 3 कैंसिल हो गया। 8 ओवर 10 की अगर हम कटिंग करेंगे इट इज 4 ओवर 5। सो आंसर इज 4 ओवर 5। इस पूरी टर्म की वैल्यू जो है दैट इज 4 ओवर 5। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास सम जिसमें कैलकुलेट करना है हमने ट्रायंगल ACD को, जिसमें राइट एंगल है AC पे और उसमें हमें AB और BC की वैल्यू गिवन है। हमने ABC दिया हुआ थीटा जो कि हम फाइंड आउट करेंगे, जिससे हमने वैल्यू फाइंड करनी है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। फर्स्टली वी हैव टू मेक अ ट्रायंगल जिसमें हमें राइट एंगल दिया हुआ है C पे, बाकी हम ABC ले लिया। ओके, उसके बाद है AB की वैल्यू जो है वो है 29 यूनिट्स और BC की वैल्यू क्या है हमारे पास? 21 यूनिट्स। सो वी हैव टू फाइंड AC। ओके, बाय पाइथागोरस हम लगाएंगे AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। AB स्क्वायर इज 29 का स्क्वायर, BC इज 21 का स्क्वायर, AC स्क्वायर का स्क्वायर होता है 841, 21 का स्क्वायर होता है 441 प्लस AC स्क्वायर। जो ये 441 है वो इधर आके माइनस हो जाएगा, दैट बिकम्स 841 माइनस 441 इज इक्वल टू AC स्क्वायर। इट इज 400 AC स्क्वायर। 400 इज 20 का स्क्वायर AC स्क्वायर। सो AC इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। अब हमें AC साइड फाइंड होगी 20 यूनिट्स। यहाँ पे हम सेंटीमीटर नहीं मेंशन करेंगे, यहाँ पे हम यूनिट्स मेंशन करेंगे क्योंकि हमें यूनिट्स मेंशन नहीं है। आगे है एंगल ABC जो है वो हमें थीटा दिया हुआ है। अगर ये थीटा है तो ये बेस, ये परपेंडिकुलर और दिस इज हाइपोटेन्यूज। ओके, तो हमने वैल्यू फाइंड करनी है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। उससे पहले हमें पता होना चाहिए cos थीटा। cos थीटा हमारे पास क्या होता है?
base over hypotenuse. Base is 21 and hypotenuse is 29. और sin theta is perpendicular over hypotenuse. Perpendicular is 20 and hypotenuse is 29. अब हमने फाइंड करना है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा. Cos स्क्वायर थीटा इज 29 1 over 29 का होल स्क्वायर एंड sin स्क्वायर थीटा इज 20 over 29 का होल स्क्वायर. दैट इज 441 over 841 प्लस 400 over 841. 841 और 841 का एलसीएम लेंगे, दैट इज 841 441 प्लस 400 विच इज 841 over 841. कैंसिल हो जाएंगे, इट इज 1. दिस इज द आंसर. मतलब cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. बाकी ये जो हम फर्स्ट एक्सरसाइज के बेस सम्स कर रहे हैं, लेकिन जब आप थर्ड एक्सरसाइज के बेस सम्स करोगे तो उसमें cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये आइडेंटिटी आएगी. तो क्लियर. यहाँ पे हमारी ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है. इन अदर इंक्वायरीज प्लीज कमेंट मी एंड प्लीज बताएं कि कैसा आपको समझ आ रहा है या क्या रह रहा है. ओके, थैंक यू एंड बाय.